नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट होना शुरू हो चुका है। पूरे तरीके से नहीं कहेंगे क्योंकि अभी एम्प्लॉयमेंट नोटिस आई हुई है, लेकिन अब इतना तो कंफर्म हो गया है कि कब नोटिफिकेशन और कब से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, ये सब इसी में पता चल गया है। तो आज की वीडियो में हम लोग ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस के बारे में जानेंगे। एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो आता है सेम वही नोटिफिकेशन में देखने को मिलता है कई बार। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इसमें, क्योंकि कुछ चीजें ये भी निकल करके आ रही हैं कि पोस्ट कम हो गई है। जितना अभी कुछ दिन पहले एनटीपीसी ने अनाउंस किया था कि पोस्ट ज्यादा आएगी, उससे कम यहाँ पर बताई गई है। तो आज हम लोग इसके भी पीछे का कारण देखेंगे। साथ ही साथ इस बार अलग अलग एग्जाम होगा ही, और साथ ही अलग अलग फॉर्म भी भरने को कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है इसको भी हम लोग देखेंगे और संपूर्ण जानकारी हम लोग जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो 699 हो चुका था, लेकिन अगर आप एमजेटी कूपन कोड यूज करते हो तो इसे 615 रुपए में प्राप्त कर सकते हो। तो आप लोग जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले सकते हो। ध्यान रहे, बहुत बार कई बार ऐसा सुनने में आया है कि पास प्रो लेने जाते हैं और पास लेकर के चले आते हैं, तो उनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं। तो ध्यान रहे, जब भी लेने जाओ तो आप पास प्रो वाले पर ही टिक करो और उसी पर पेमेंट करना है। ठीक है, टेक्स्ट बुक पास ले लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। टेक्स्ट बुक पास प्रो लेना है, तब कंप्लीट आपको मिलेगा। अभी देखो 3 लाख से ज्यादा लोग यूजर्स में आ चुके हैं। इसमें आपको 8 फ्री टेस्ट भी अभी के लिए मिल रहे हैं। एनटीपीसी की मैं बात कर रहा हूँ, सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के लिए ये काम आने वाला है। आपका 1 साल की वैलिडिटी होगी। क्योंकि आते हैं टॉपिक पर वापस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, याद रखना एमजेटी कूपन कोड यूज करोगे तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर देखो, एम्प्लॉयमेंट नोटिस ये जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर घूमता है, इसमें जितनी भी वैकेंसीज आती हैं या शो करती हैं, अक्सर देखने को मिलता है कि वही कंफर्म रहता है, लेकिन कई कई बार कम ज्यादा भी हो जाता है। तो आप देखोगे यहाँ पर ग्रेजुएशन के लिए पोस्ट यहाँ अलग दिया गया है और इंटरमीडिएट के लिए यहाँ पोस्ट अलग दिया गया है। ठीक है ना, अंडर ग्रेजुएशन के लिए पोस्ट, तो अंडर ग्रेजुएट के लिए इस बार पोस्ट कम है, 3445 है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इंटरमीडिएट 3445 पोस्ट है। ठीक है, और जो ग्रेजुएशन का है इसके लिए पोस्ट है 8113। अब टोटल 11,000 ही हो रहा है, 11,500 लेकर 500 और 58। ठीक है ना, 11,558 ही पोस्ट रहा है, जबकि बात की गई थी कि 14,000 से ज्यादा पोस्ट आएगी, लेकिन 3,000 या 3,000 2,500 के आसपास में संख्या और कम हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है? तो देखिए, अभी इसको फाइनल नोटिफिकेशन मत मानिए। कभी कभी, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये गलत हो सकता है, कभी कभी होता है कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट नोटिस में जो चीजें आती है, वैकेंसियां, वो बढ़ करके भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में होती हैं। तो ये जितना जारी किया गया है, कोई जरूरी नहीं है इतना ही फाइनल में आए, लेकिन मैक्सिमम चांसेस आप यही समझकर चलिए कि मैक्सिमम इतना ही है, लेकिन 10% चांस ये भी है कि बढ़ सकता है, या 14,000 जितना बताया गया था वो आया है। दूसरा ये संभावना है कि अभी आपने देखा कि कुछ ही दिन पहले ही वो पब्लिश हुआ था, जब नोटिफिकेशन आया था कि हमें थोड़ा सा एनटीपीसी में बढ़ा करके देना है। टेक्नीशियन में भी बढ़ा, लोको पायलट में भी बढ़ा। ठीक है, तो लोको पायलट में और टेक्नीशियन में, इन सब में बढ़ने का कारण क्या है? इसके पीछे का सेम कारण है कि रेलवे ने वादा किया था कि हम हर साल वैकेंसी निकालेंगे, साल भर में रिक्रूटमेंट कंप्लीट करा दिया करेंगे, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाया। इसीलिए अगले अगली साल की भी वैकेंसियां इंक्लूड कर करके जारी कर रहे हैं। तो यही कारण है कि इसमें भी संभावना थी कि बढ़ सकती है, वैकेंसी ज्यादा मात्रा में आएगी, लेकिन कम होकर के आई उल्टा। ठीक है, तो इसको भी अभी तो आप फाइनल मानकर ही चलिए, लगभग लगभग 90% चांस है यही आए, 10% में संभावना बन सकती है। दूसरी बात ये कि इसमें पोस्ट कौन कौन से में होती है जिसमें साइको की जरूरत होती है, किसमें साइको की नहीं जरूरत होती है। ग्रेजुएशन वाली जो पोस्ट होगी उसमें स्टेशन मास्टर वगैरह की जो पोस्ट होती है, उसमें साइको टेस्ट की जरूरत होती है। तो साइको टेस्ट वगैरह भी आपको टेंशन नहीं लेना है, आराम से आपका करा दिया जाएगा, वो भी पहले आप प्री निकाल लो तब। अच्छा, यहाँ पर अप्लीकेशन कब से भरना शुरू हो जाएगा? तो 14 सितंबर से, यानी इसी महीना में 14 तारीख से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकोगे और 13 अक्टूबर तक फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। तो यानी ये तो कंफर्म हो गया कि 14 तारीख तक आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, वैकेंसी आ चुकी है और अब इसको आने में देरी नहीं है। बस एग्जाम नहीं करा रहे हैं लोग, वैकेंसी सब निकाल डाले, आरपीएफ निकाल दिए, पैरामेडिकल निकाल दिए, लोको पायलट निकाल दिए, टेक्नीशियन निकाल दिए, एनटीपीसी निकाल दिए, अब बचा है ग्रुप डी, वो भी निकाल ही देंगे। एग्जाम कोई सा भी नहीं कराए हैं, है ना। हमें लग रहा है फिर से कैंपेनिंग करना पड़ेगा, ट्विटर कैंपेन, उसके बाद से फिर होगा। फिलहाल
कुछ इसमें विजन स्टैंडर्ड को लेकर के, मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लेकर के बात की गई है। इसको लेकर बिल्कुल परेशान मत होना आप लोग। A2 स्टैंडर्ड दिया गया है यहाँ पर, और मेडिकल स्टैंडर्ड में फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, और A3 दिया गया है यहाँ पर कुछ पोस्टर के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखो जो A2 है उसमें भी 6/9 6/9 है, मतलब टॉप वाला A1 वाला नहीं दिया गया है, लोको पायलट वाला नहीं चाहिए, है ना। लोको पायलट की पोस्ट में A1 स्टैंडर्ड चाहिए होता है, बिल्कुल 6/6। तो 6/6 मतलब 6 मीटर की दूरी पर 6 सेंटीमीटर में आपको देखना होगा चीजें, 6 सेंटीमीटर बड़ा करेक्टर होगा, उसको पढ़ना होगा, पहचानना होगा। सब कुछ आपको बताया जाएगा, उस सब के लिए बिल्कुल मत परेशान हुआ करो। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, हर एक एग्जाम में, हर एक नोटिफिकेशन में सबसे मेन पहला आपका फोकस होना चाहिए प्री निकालने पर। सबसे मेन कंपटीशन आपको यहीं पर देखने को मिलता है। जैसे जैसे स्टेजेस क्रॉस करते जाओगे उतना कंपटीशन कम देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। क्योंकि शुरुआत में बहुत ज़्यादा, हाँ माना कि बच्चे अच्छे अच्छे मिलते हैं आगे चल करके, लेकिन कंपेरेटिवली आपके अंदर एक तो कॉन्फिडेंस रहेगा, दूसरा आपको भीड़ कम मिलेगी, आप और बढ़िया से प्रिपेयर करके आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो फिलहाल ये विजन स्टैंडर्ड A2 है इसमें, और A3 है, B2 C2 है, अलग अलग पोस्ट के लिए है। तो इसमें तो A2 मिनिमम है, तो आप इसको भी लेकर के, लेसिक सर्जरी वगैरह नहीं होना चाहिए, लेंस वगैरह ना लगाए रहो, ये सब ध्यान देना। बाकी सारी चीज़ इसेंशियल क्वालिफिकेशन या ये सब के लिए डिटेल नोटिफिकेशन में इसमें सब साफ साफ कहा गया है कि जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको पता लगेगा। एक चीज़ और दिया गया है कि ये CEN नंबर 05, मतलब ग्रेजुएशन वाली जो पोस्ट होगी वो CEN नंबर 05 में होगी, और जो इंटरमीडिएट वाली पोस्ट होगी वो CEN नंबर 06 में होगी। तो ये 5वां और 6वां वाला वैकेंसी है, तो यानी अलग अलग फॉर्म अप्लाई होगा आपका, ठीक है। तो ग्रेजुएशन के लिए अलग और इसके लिए अलग आएगा। एज के लिए भी बात की गई है कि 3 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा ड्यू टू कोविड-19, ठीक है। तो कोविड-19 जैसा कि इन्होंने सब में दिया है, इसमें भी देंगे, और ग्रुप डी वाले में भी देंगे, और एज एक्सपेक्टेड इसी साल ये देंगे भी, अगली साल से नहीं देंगे। ये हर नोटिफिकेशन में लिख करके दे रहे हैं कि अगली बार से ये 3 साल का रिलैक्सेशन नहीं देंगे। बाकी कैसे अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, ये आपको अगले नोटिफिकेशन में मिलेगा ही। और डिटेल जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन वगैरह मैं बताऊंगा। और जो लोग एनटीपीसी की बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हो, तो अर्जुन बैच जो है, जो आपके लिए लाया गया है आरआरबी एनटीपीसी में, आप चाहे अंडर ग्रेजुएट हो चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, दोनों के लिए आराम से यहाँ पर तैयारी इसी बैच के माध्यम से आप क्वालिफाई कर सकते हो, ये मेरी गारंटी रहेगी। हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस में चल रही है, अभी नया बैच आया हुआ है, एडमिशन ओपन है, आप जाइए अर्जुन बैच ज्वाइन कीजिए। सबसे कम दाम में आपको सबसे बेहतरीन क्वालिटी के साथ यहाँ कंटेंट मिल रहा है। कूपन कोड इसमें आपको अप्लाई करना है MJT20, तो जिससे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाए। MJT ऐप पर मिलेगा, ये ध्यान रहे। MJT ऐप आप गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करोगे जाकर, अपना ऐप है, वीडियो कोर्स में जाना, डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा 20% का। और बेहतरीन, आप डेमो देखो जाकर, डेमो देखने के बाद डिसाइड करो कि कैसे ज्वाइन करना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्या पढ़ाया जाता है यहाँ पर, हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है, और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो भी डाउट होगा सब सॉल्व किया जाएगा, तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी ई बुक्स वगैरह भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।